पोपटलाल, जब सब मना कर रहे हैं कि वहां नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो वहां क्यों जाना चाहते हो भाई? क्योंकि वहां पर मेरा प्यार है। क्या? प्यार? तो लगता है इसकी रात की अभी तक उतरी नहीं। पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, वहाँ कुएं के पास मेरा प्यार है। हाँ, वो सांप और बिच्छू है इसका प्यार। अरे सांप और बिच्छू नहीं, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। की? लड़की? अबे जंगल में कौन तुझे प्यार करने वाली मिल गई? बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक्चुअली मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता हूँ। दस खेती 10। दरअसल वो पहले दिन मेरे बॉस का फोन आया था ना, तो मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया, तब मुझे पहली बार दिखी थी चकोरी जी। चकोरी? हाँ, और वो भी मेरी तरह कुंवारी है। इसका मतलब है रात को तू चकोरी चकोरी कर रहा था, वो कचोरी नहीं चकोरी थी। अच्छा, इसलिए तुम बार बार फीमेल के नहीं फीमेल के चक्कर में यहाँ पे आ रहे थे। हाँ, जितना सुंदर नाम उतनी ही सुंदर दिखती है। गांव की सीधी सादी लड़की, उनका भोलापन, पैरों में पायल की छम छम छनकार, उनकी मीठी मीठी बोली। चकोरी जी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है कि ऐसा लगता है कि मिश्री खा के बोल रही है। हाँ, पोपटलाल को प्यार हो गया ये समझ में आता है, लेकिन उस लड़की को भी? मेहता साहब, उनका नाम चकोरी जी है। हाँ, मतलब चकोरी जी को भी तुमसे प्यार हो गया है? ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि पहली बार जब हम मिले उसी दिन शाम को दोबारा मिले, फिर कल सुबह भी मैं उनसे मिला, लेकिन कल शाम को आप लोगों ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। अब इतनी बार वो भी मुझे मिलने आ रही है, तो लगता है कि शायद उन्हें भी मैं पसंद हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब अभी चकोरी जी तुमसे मिलने आने वाली है? हाँ, क्योंकि चकोरी जी इसी वक्त यहाँ कुएं के पास आती है। हमारी ये मतलब चकोरी जी रहती कहाँ है? वो पहाड़ है ना, पहाड़ के पीछे एक गांव है, उस गांव में रहती है चकोरी जी। अच्छा, लेकिन पोपटलाल, तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? अरे क्योंकि चकोरी जी ने मना किया था। अच्छा, तो पोपटलाल अपने दोस्तों को लेकर आया है। ओह, आत्माराम भी आया है। अब आएगा मजा। क्योंकि क्या है ना, गांव की लड़की अगर किसी अनजान आदमी से इस तरह से मिले और गांव वालों को पता चले तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ हाँ, इसका मतलब तुम हमें चकोरी जी से नहीं मिल पाओगे? अरे मिलवाऊंगा, लेकिन मुझे पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और उससे पहले मुझे उनसे ये भी पूछना है कि मैं उन्हें पसंद हूँ कि नहीं। ओए चलिया, वो इधर खड़ा होके वेलिया क्या मार रहा है? तो जल्दी जा और चकोरी से पूछ कि वो तुझे पसंद करती है कि नहीं, और परमिशन लेके हम सबको जल्दी मिलवा। पक्का पक्का। और पोपटलाल, अगर सब कुछ फाइनल हो गया ना, तो तुम्हारी बारात मेरे बॉस के बंगले में ही आएगी। ये बॉस का बंगला तुम्हारे लिए कितना लकी है? अरे हाँ, अरे मेहता साहब, वो गोकुलधाम वाले पोपू की बारात लेके जंगल में आएंगे तो सही, लेकिन पोपू घोड़ी नहीं चढ़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि जंगल है, हम इसकी बारात शेर में निकालेंगे। वो उससे ही शेर का अपने घर से है, 12 शेर पे निकालने के। क्या बोल रहे हो तुम? पोपटलाल, जल्दी से जाओ और उनसे पूछो कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। बाकी रिश्ते की बात हम तय कर लेंगे। हाँ, मैं फटाफट जाकर उनसे मिलता हूँ, वो शायद आ गई होगी, और अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं आप लोगों को भी वहाँ बुलाता हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम जल्दी जाओ, हम यहीं कहीं पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। आ जाओ मेरे लाल, पता करो। हाँ, विजयी भव पोपटलाल, विजयी भव। All the best। जाओ 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 जाओ। चकोरी जी,
चकोरी जी, चकोरी जी, चकोरी जी। हे भगवान, चकोरी जी हाँ बोल दे और मेरी शादी की शहनाई बज जाए। चकोरी जी, चकोरी जी, चकोरी जी। मैं यहाँ हूँ। तो यारो, तो पोपू की दोस्त आ गई, चलो। ए, सुधीर, रुक ना। उसने कहा है ना कि वो बुलाएगा तब जाना है। सॉरी सॉरी। बिल्कुल मेरी दुल्हन लग रही है। आप आ गई चकोरी जी। मैं कब से आपको मिलने के लिए उत्सुक था। मैं भी कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल भी मैंने आपका कितना इंतजार किया, पर आप आए ही नहीं। सॉरी सॉरी, मैं तो मिलना चाहता था, लेकिन वो थापा ने रोक लिया था। मुझे लगा आप मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे मिले बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आपको पता है कितनी मुश्किलों का सामना करके मैं आप तक पहुँचा हूँ। हाँ? वो थापा ने तो दरवाजे पर ताला मार दिया था। फिर क्या, मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया और किसी भी तरह उस ताले को खुलवाया और आप तक पहुंच गया। अच्छा पोपटलाल जी, आपने इतनी मुश्किलों का सामना किसके लिए किया? इस कुएं के लिए। तो आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपके लिए किया। अच्छा, क्यों? इसका जवाब भी आप पहले सुन चुकी, लेकिन मुझे पता है आपको ये बार बार सुनना अच्छा लगता है, तो लीजिए सुनिए। आप मुझे बहुत पसंद है, और अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए ना। आपसे कैसी नाराजगी? आप तो अब अपने हैं ना? आपकी यही अदा मुझे घायल कर देती है। वैसे मैं आपकी दिल की बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि हमारी ये जान पहचान जिंदगी भर के साथ में बदल सकती है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मुझे इस पल का सदियों से इंतजार था। सदियों से? अरे शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इससे मेरा दिल बाग बाग हो गया। आप ही ना। पोपटलाल कितनी बातें कर रहे हैं, भूल तो नहीं गया कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, बहुत देर हो गई है। रुको, मैं उसे आवाज लगाता हूँ। अरे अपने तरीके से आवाज लगाता हूँ। बग। टार्जन होतोय। इस रोटी भी ना शांति से बात नहीं करने देगा।
क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। चकोरी जी, अभी आपकी तरफ से भी हाँ हो गई है, तो आपसे एक अनुमति लेना चाहता था। कहिए ना। वो मेरे गोकुल धाम के दोस्त भी यहाँ आए हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ। पोपटलाल जी, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ गए। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आपसे कहा ना कि वो ताला खुलवाया, तो धापा मेरी बात मान नहीं रहा था, तो मुझे उनकी मदद लेनी पड़ी ताला खुलवाने में, इसलिए वो लोग भी यहाँ आए हैं। आपसे मिले बिना मैं यहाँ से कैसे जाता? अच्छा, आप ना बहुत प्यारे हैं। आप भी बहुत प्यारी हैं। आप कहे तो उनको यहाँ बुला लूं? आपकी बात को थोड़ी ही ना टाल सकती हूँ मैं। चकोरी जी, आपकी समझदारी, मीठी आवाज, कातिल अदा और शर्माना, मुझे लग रहा है कि मेरे सामने साक्षात मेरी ड्रीम गर्ल खड़ी है। मैं उनको बुलाता हूँ। अरे भिड़े, सोडी, मेहता साहब, जल्दी आइए। चलो यारो, होने वाली परछाई से मिलते हैं। चलो 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 चलो। अरे अभी आएंगे। क्या हुआ भिड़े? ऐसे काम क्यों रहे हो? भूतनी कितने भूतनी? अरे वो क्या पोपटलाल के सामने खड़ी है? अरे वो भूतनी नहीं है, वो चकोरी है। बेटा साहब, ये भूतनी है। ओए पिड़ू, अब तेरे को सब में भूतनी दिखाई दे रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो भूतनी है जो मुझे कल रात को मिली थी, जिसने मुझे हिप्नोटाइज करके मेरे से कपड़े धुलवाए थे। ऐसे नहीं जा सकते। पहले कपड़े धोने होंगे, फिर जाओगे। जब तक मैं ना रोकूं तब तक कुर्ता धोते रहो। क्या हिप्नोटाइज, क्या कपड़े? चकोरी है, चकोरी। पोपटलाल, अरे भागो वहां से। तू भूतनी के साथ बात कर रहे हो? भागो। ठीक कर रहे हो। ये भिड़े, क्या बोल रहा है? पोपटलाल जी, आपके दोस्त ने मुझे भूतनी बोला। सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैं उससे बात करता हूँ। ए भिड़े, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया पोपटलाल, जो भूतनी से प्यार कर बैठे हो। पोपटलाल, अरे भागो वहां से। तू भूतनी के साथ बात कर रहे हो? भागो। ठीक कर रहे हो। ये भिड़े, क्या बोल रहा है? भाग जाओ, वरना ये तुम्हें पहाड़ के पीछे लेके जगह गायब कर देगी। मुझे भूतनी बोलने वाले आपके दोस्तों से मुझे मिलना ही नहीं है। चकोरी जी रुकिए रुकिए। अरे रोको मत, भूतनी को जाने दो। अरे भिड़े, मैं सिर्फ खून पीती हूँ। वो दिख रही है भगवान। रुक, खबरदार, चकोरी जी को भूतनी बोला है तो। चकोरी जी नाराज होकर चली गई।
अरे भिड़े, तेरी वजह से चकोरी जी नाराज होकर चली गई। मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। खबरदार चकोरी जी को भूत नहीं बोला है तो। पुतली आ गई, पुतली आ गई, पुतली आ गई, पुतली आ गई। अरे पिड़ू, और बंगले में सबके सामने भूतनी भूतनी मत बोलना, और सब डर जाएंगे। अरे रोक, अरे रोक। पोपटलाल, पिड़ू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको रुको पिड़ू, अरे रुको, छोड़िए मत। अरे पोपटलाल, अरे पिड़ू, पिड़ू रुक जा। ओ पिड़ू, और कुछ नहीं। कमोन दादाजी, फोकस फोकस। व्हाट इज एम कीजिए, एम कीजिए। वेरी गुड दादाजी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। बाबा ऐसे क्यों भाग के जा रहे हैं? क्या किया तूने? मैं कुछ नहीं कीता। अगर कुछ किया नहीं तो भिड़े भाई इस तरह से बंगलों में भागते हुए क्यों चले गए? हाँ। वो पिड़ू ने ना पप्पू को नहीं भूतनी वाली बात किसी को नहीं बताते। अब दरअसल हम पुरुष मंडल ना वो पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, तो पिड़ू ने ना पप्पू को आउट कर दिया, तो अब पप्पू की डैन है, तो इसलिए वो पिड़ू को पकड़ रहा है, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग लंगड़ी खेल रहे हैं और ये लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। हाँ। चलो चलो अंजलि भाभी, लंगड़ी भरो और पकड़ो। पिड़ू, अरे पिड़ू रोक कर। पिड़ू, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो जैसे आपके पीछे भूत पड़ा हो? ऐसा ही समझो। मतलब कि हमारे पीछे ना पोपू पड़ा है। दरअसल हम पुरुष मंडल ना पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। अच्छा, तो पोपू हम दोनों को पकड़ रहा है। प्लीज उसे मत बताना कि हम कहाँ छुपे हैं। ये पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, ये छुपा छुपी खेल रहे हैं। उन्हें वहाँ खेलने देते हैं, हम लोग यहाँ खेलते हैं। उनको जो खेलना होगा। हाँ। पिड़ू, ओए पिड़ू, ओए किथे गया? ओए पिड़ू, तू उठे क्या कर रहे हैं? चल उठ। ओए उठ चले आ। डर क्यों रहा है तू? खामा का डर रहा है? तेरा वै तो सब तेरा वै। पिड़ू, कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। आज उसको पकड़ कर आऊंगा। पोपट भाऊजी, इनको पकड़ नहीं पा रही, इस पे इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सादा पकड़ा पकड़ी का खेल है। पकड़ा पकड़ी का खेल? अरे कोई पकड़ा पकड़ी का खेल नहीं है। उल्टा भिड़े ने मेरे साथ मेरी दुनिया हिला देने वाला खेल खेला। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल, ये दुनिया हिलाने वाला कौन सा खेल खेल रहे हैं? भाभी भाभी, ये पकड़ा पकड़ी नहीं है, पटका पटकी का खेल लग रहा है। चलो चलो अंदर चलो। दर्शकों, आप जानते हैं कि चकोरी भूतनी है और भिड़े जानता है कि चकोरी भूतनी है, लेकिन पोपटलाल इस बात से अनजान है और अनजान पोपटलाल ने चकोरी, मेरा मतलब है कि भूतनी को अपना दिल दे दिया। भिड़े ने तो चकोरी को देखते ही कह दिया कि ये भूतनी है, यानी कि अब पोपटलाल के प्रेम योग और भिड़े के भूतनी योग के बीच में द्वंद्व युद्ध होगा। पोपटलाल तिल मिला गया है क्योंकि भिड़े ने चकोरी को भूतनी कह दिया। अब पोपटलाल की मिसाइलों का सामना भिड़े कैसे करेगा? उनके बीच में सीज फायर कौन करवाएगा? भाई जिस तरह से कमान से तीर निकलता है ना, ठीक वैसे ही पोपटलाल भिड़े के पीछे तलवार, मेरा मतलब है कि छाता लेके भागा है, क्योंकि एक तरफ भिड़े और दूसरी तरफ पोपटलाल, दोनों के बीच में तनातनी होगी, धनाधनी होगी। और जैसे चक्की में गेहूं पिसता है ना, ठीक वैसे ही हम पिसेंगे, क्योंकि हम तो उन दोनों के बीच में है ना। भाई ये भूतनी तो अपना काम कर गई, पोपटलाल और भिड़े को भिड़ा दिया। अब उनके बीच में झगड़ा जरूर होगा, लेकिन वो झगड़ा आपके घर में हंसी और ठहाके ही लाएगा। भाई पता नहीं है भूतनी और कौन कौन से नाच नचाएगी, हमें कैसे कैसे डराएगी। भाई एक बात तो पक्की है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, लेकिन आप हंसी से बचने वाले नहीं हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डरते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।